डे 14। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टोरेंट फार्मा का सीरीज चल रहा है, शुरू करते हैं। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई सीरियस और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन और मूड डिसऑर्डर्स। और इस ट्रीटमेंट के लिए एक मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है जो काफ़ी पावरफुल है, एल्प्लेक्स 4 टैबलेट बाय टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस मेडिसिन का कॉम्पोजिशन, काम कैसे करती है, यूजेस और बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट्स, सेफ्टी एडवाइस, डोजिंग और मिस डोज हैंडलिंग। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अल्प्रेक्स 4 टैबलेट एक प्रिस्क्रिप्शन एक्वायर्ड मेडिसिन है। इसका मतलब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना इसे कभी यूज़ ना करें। ये मेडिसिन स्पेशली मेंटल हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस में के लिए बनाई गई है, जहां मूड, एंजाइटी और पैनिक अटैक्स इन्वॉल्व होते हैं। मैन्युफैक्चरर जो इसका मार्केटर है, टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है, एक ट्रस्टेड फार्मा कंपनी इन इंडिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस टैबलेट के अंदर 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। हम इसका कंपोजिशन देख रहे हैं। फर्स्ट, अल्प्राजोलम जो कि 0.5 mg है, और सर्ट्रालिन 50 mg। ये कॉम्बिनेशन इस मेडिसिन को एक एंटी एंजाइटी, एंटी प्लस एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट देता है। दोनों काम मिल के ब्रेन केमिस्ट्री को बैलेंस करते हैं। अल्प्राजोलम एंड सर्ट्रालिन क्या है? ये मेडिसिन 2 अलग अलग मैकेनिज्म से काम करती है। अल्प्राजोलम ये एक बेंजोडाइजेपिन क्लास मेडिसिन है जो ब्रेन में गाबा नाम के काल्मिंग केमिकल्स को ज़्यादा एक्टिव बनाता है। इससे पैनिक और एंजाइटी सिम्टम्स काम डाउन होते हैं और आपको रिलैक्सेशन मिलता है। सर्ट्रालिन ये एक सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिuptake इनहिबिटर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SSRI कहते हैं। इसका काम होता है ब्रेन में सेरोटोनिन हार्मोन को इंक्रीज करना, जो मूड, स्लीप और इमोशनल बैलेंस में हेल्प करता है। जब ये दोनों साथ में काम करते हैं तो एंजाइटी, पैनिक अटैक्स और डिप्रेशन से डील करना इजी हो जाता है। यूजेस किस लिए यूज होता है? अल्प्रेक्स 4 टैबलेट का यूज होता है पैनिक डिसऑर्डर मीन्स सडन इंस्टेंस एंजाइटी अटैक्स में, डिप्रेशन, मूड इम्बैलेंस और लो एनर्जी, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, एक्सेसिव वरी और टेंशंस, ओबेसिव कंप्लेक्सिव डिसऑर्डर COD जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, और अदर मिक्स्ड मेंटल हेल्थ कंडीशंस जो डॉक्टर डीम करेंगे नेसेसरी। ठीक है, ये मेडिसिन सिर्फ डायग्नोसिस के बाद डॉक्टर गाइडेंस में ही लेनी चाहिए। हाउ इट वर्क्स, इसका मोड ऑफ एक्शन डुअल मैकेनिज्म पर बेस्ड है। अल्प्राजोलम ब्रेन में गाबा ट्रांसमिशन को इन्हांस करता है, जिससे नर्व काम होते हैं, पैनिक एंड एंजाइटी रिड्यूस होता है। सर्ट्रालिन सेरोटोनिन को ब्रेन में अवेलेबल बनाता है, मूड मूड इम्प्रूव होता है, इमोशनल बैलेंस रिस्टोर होता है। इस कंबाइन एक्शन से आपको स्ट्रेस, फियर और निगेटिव इमोशंस से कोप करना ईजियर लगता है। हाउ टू टेक, कैसे लेना है? इस टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ही लेना चाहिए। जनरली ओरल टैबलेट एक ग्लास पानी के साथ, विथ और विदाउट फूड, डॉक्टर ने जो टाइमिंग बताया हो उसी टाइमिंग पर। टैबलेट को च्यूब या क्रश ना करें, हमेशा सेम टाइम पर लेने की कोशिश करें। कभी खुद से डोज नहीं बनाए, नहीं तो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं। देखते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। हर मेडिसिन की तरह अल्प्रेक्स 4 भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स कर सकता है,
जैसे कि स्लीपीनेस, डिजीनेस और लाइट हेडेडनेस, नोजिया, वोमिटिंग, ड्राई माउथ और कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, फटीग, टायर्डनेस, चेंज इन एपेटाइट और मूड। इनमें से कुछ माइल्ड होते हैं और बॉडी एडजस्ट हो जाती है, लेकिन अगर कोई सीवियर या परजिस्टेंट सिम्टम्स आए तुरंत डॉक्टर से बात करें। अगर मूड अनएक्सपेक्टेडली और ज़्यादा लो हो जाए तो या सुसाइडल थॉट्स हो, बहुत अर्जेंटली मेडिकल हेल्प ले, ठीक है। अब सेफ्टी प्रिकॉशंस देखें तो इस मेडिसिन को लेकर ये सेफ्टी टिप्स ज़रूर याद रखें। प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग, इस वक्त ये मेडिसिन जनरली रिकमेंड नहीं होती। डॉक्टर से काउंसलिंग करें, ठीक है। अल्कोहल से कंबाइन मत करें। ड्राउजीनेस और कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। ड्राइविंग और मशीन्स, अगर ड्राउजी फील हो रहा है तो व्हीकल ड्राइव या हैवी मशीनरी यूज ना करें। ड्रग इंटरेक्शन, MOA इनहिबिटर जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका, MO जो इसका शॉर्ट फॉर्म है, MAO इनहिबिटर, सेडेटिव्स, पेन किलर्स एक्सेट्रा के साथ सेफ कॉम्बिनेशन डॉक्टर से कंफर्म करें। हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, बेंजोडाइजेपिन्स, डिपेंडेंस रिस्क होता है, इसीलिए डॉक्टर के सुपरविज़न बहुत ज़रूरी है। अगर डोज मिस हो जाए, अगर आप डोज मिस कर दे, जैसे ही याद आए ले सकते हैं। डबल डोज नहीं लेने चाहिए। नेक्स्ट स्केड्यूल डोज पर वापस नॉर्मल रूटीन फॉलो करें। और अगर आप सडनली स्टॉप कर देते हैं तो विड्रॉवल सिम्टम्स जैसे एंजाइटी, हेडेक या स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, इसीलिए डॉक्टर गाइडेंस ज़रूरी है। कुछ क्विक प्रैक्टिकल टिप्स, हमेशा डॉक्टर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। अल्कोहल अवॉइड करें। ड्राउनीस में टास्क अवॉइड करें। रेगुलर चेक इन्स विथ डॉक्टर करें, ठीक है। मेडिसिन को कूल एंड ड्राई प्लेस में स्टोर करें। ये हैबिट आपको सेफ और इफ़ेक्टिव मेडिसिन में हेल्प करेंगे। अब डिस्क्लेमर के तौर पे ये बोलूँगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अल्प्रेक्स फोर्ट एक पावरफुल प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, इसे कभी भी सेल्फ मेडिकेटेड ना करें। हमेशा हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही इस मेडिसिन का यूज़ किया जाना चाहिए। तो आज का हमारा डे 14 कंप्लीट होता है, मिलते हैं कल। अगर आपको किसी दूसरे मेडिसिन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में उस मेडिसिन का नाम लिख देना, मैं उससे रिलेटेड डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।